नमस्कार मित्रों, लखेरा टेक्निकल क्लासेज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कला और संस्कृति का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। कला और संस्कृति का जो पहला चैप्टर है, आज हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक देवता और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि लोक देवता किसे कहते हैं, लोक देवता किसे कहा जाता है। तो लोक देवताओं को कहते हैं कि वे महापुरुष या वे व्यक्ति, वे महापुरुष जिन्होंने मानव रूप में जन्म लिया, मानव रूप में क्या लिया हो, जन्म। यानी वे महापुरुष जो मानव के रूप में जन्म लेकर किसी लोक कल्याणकारी कार्यों को करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और बाद में उन्हें जनमानस में देवता के रूप में पूजे जाने लगा, उन्हें लोक देवता कहते हैं। तो लोक देवताओं की परिभाषा मैं बता रहा हूं आपको कि वे महापुरुष जो मानव रूप में जन्म लेकर किसी लोक कल्याणकारी कार्यों को करते हुए, किसी लोक कल्याणकारी, लोक कल्याण का मतलब जनता की भलाई का कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य को करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हो, वीर गति को क्या हो गए हो, प्राप्त हो गए, तथा बाद में उन्हें देवता के रूप में पूजे जाने लगा। बाद में उन्हें किसके रूप में पूजे जाने लगा, देवता के रूप में, देवता के रूप में पूजा गए हो, उसे लोक देवता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, लोक देवता कहते हैं। और जिन्हें देवी के रूप में पूजी गई हो, देखिएगा लोक देवी और देवताओं की परिभाषा क्या है। वे महापुरुष जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया हो और किसी लोक कल्याणकारी कार्य को करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हो और बाद में उन्हें देवता के रूप में पूजे जाने लगा हो, वे तो लोक देवता कहलाएंगे। अर्थात लोक देवता और लोक देवियों ने हमारी तरह जन्म लिया और जनता की भलाई का कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। जनता की भलाई की मैं बात करूं तो या तो नारी के सम्मान की या नारी की रक्षा के लिए, अथवा गोरक्षा के लिए, अथवा अन्य किसी जनता की भलाई का निस्वार्थ कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हो और बाद में जनमानस में उन्हें देवता के रूप में पूजे जाने लगा हो, उसे लोक देवता कहते हैं। तो भाई बात ये करते हैं इससे आगे कि लोक देवी और देवताओं से संबंधित कुछ शब्दावलियां हम पढ़ते हैं। शब्दावली में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पंचपीर। ये देवी और देवताओं से संबंधित शब्दावली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पंचपीर कौन कौन से हैं, तो पंचपीर किसे कहते हैं। पंचपीरों के नाम आपको याद रखना है, पाबू, हड़बू, रामदेव, पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारो गोगा जी जेहा, पांचों पीर पधारो गोगा जी जेहा, पधारो गोगा जी जेहा, गोगा जी जेहा। गोगा जी को जेहा जी भी कहते हैं क्योंकि जहार पीर साक्षात देवता कहते हैं। तो मारवाड़ के पंचपीर आपके एग्जाम में पूछे जाए, आपको याद रखना है कि निम्नांकित में से कौन सा पंचपीरों की श्रेणी में आता है और कौन सा पंचपीरों की श्रेणी में नहीं आता। तो याद आपको रखना है, मारवाड़ के पंचपीर पूछता है कि पाबू, हड़बू, रामदेव, मेहाजी, मांगलिया, पांचों पीर पधारो गोगा जी जेहा। गोगा जी को जहार पीर कहते हैं। ये पांचों लोक देवता मारवाड़ के पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं। पीर शब्द फारसी भाषा का है जिसका शाब्दिक अर्थ गुरु होता है। अब आगे हम बात करेंगे कि लोक देवता और लोक देवियों के जो मंदिर होते हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? उससे कहा जाता है मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो देवी और देवताओं के मंदिरों को मेढी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेढी, अथवा इन्हें देवरा कहा जाता है। लोक देवी और लोक देवताओं के मंदिरों को मेढी या क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। इससे आगे भी हम पढ़ते हैं, देवी और देवताओं से संबंधित कुछ शब्दावली हमको पढ़नी पड़ेगी। एक आपने देखा होगा कि नाभा क्या है? नाभा, नाभा एक शब्दावली है देवी देवताओं से संबंधित। नाभा किसे कहते हैं? तो आपने देखा है कि देवी और देवताओं की धातु से बनी प्रतिकृति जिसे हम गले में बांधते हैं उसे नाभा कहा जाता है। देवी व देवताओं की प्रतिकृति, देवताओं की प्रतिकृति, प्रतिकृति किससे बनी हुई हो? धातु से बनी, धातु से बनी, जिसे गले में बांधा जाता है, जिसे गले में बांधा जाता है, बांधा जाता है, उसे नाभा कहते हैं। समझ गए? देवी देवताओं की प्रतिकृति हम लोग आस्था देवी देवताओं में रखते हैं, तो उनकी प्रतिकृति जो धातु से बनी होती है उनको गले में बांधते हैं ना, उसे नाभा कहते हैं। समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, आगे बात आती है चिरजा क्या है? चिरजा, ये चिरजा भी एक शब्दावली है। मेरी बात सुनना, देवी और देवताओं की रात्रि जागरण के पश्चात, रात्रि जागरण के समय नहीं, रात्रि जागरण जब समाप्त हो जाता है तो उसके पश्चात देवी और देवताओं की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं, जो पद गाए जाते हैं अथवा मंत्र गाए जाते हैं उसे चिरजा कहा जाता है। देवी और देवताओं की आराधना में, देवी देवताओं की किसमें करते हैं? आराधना में। देवताओं की आराधना में, आराधना में रात्रि जागरण के पश्चात, रात्रि जागरण के पश्चात गाए जाने वाले मंत्र या गीत, गाए जाने वाले, गाए जाने वाले क्या क्या गाए जाने वाले? मंत्र, भजन बोल दो या पदों को चिरजा कहा जाता है। एक बार दोबारा से देखिए कि लोक देवता और देवियों की परिभाषा क्या है। तो वे महापुरुष जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया हो, या वे महिलाएं जिन्होंने मानव के रूप में जन्म लिया हो और किसी लोक कल्याणकारी कार्य को करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हो और बाद में जनमानस में उन्हें देवता के रूप में पूजे जाने लगा हो, उसे लोक देवता कहते हैं। और जिन महिलाओं को देवी के रूप में पूजी गई हो उसे लोक देवी कहा जाता है। मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से हैं? तो पाबूजी, हलबूजी, रामदेव जी, मेहाजी, मांगलिया और गोगा जी, 5 प्रमुख लोक देवताओं को मारवाड़ के पंचपीर कहा जाता है। अब इनसे संबंधित कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। भाई, देवी देवताओं के मंदिरों को मेढी या देवरा कहा जाता है। मेढी या क्या कहते हैं? देवरा। नाभा किसे कहते हैं? देवी देवताओं से संबंधित शब्दावली है। देवी देवताओं की प्रतिकृति धातु से बनी हो जिसे गले में बांधा जाता हो उसे नाभा कहा जाता है। तो चिरजा एक शब्दावली है कि देवी और देवताओं की आराधना में रात्रि के जागरण के पश्चात जो गीत गाए जाते हैं या मंत्र गाए जाते हैं या भजन गाए जाते हैं या पद गाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे चिरजा कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के संदर्भ में कि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोक देवता बाबा रामदेव की। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लोक देवता बाबा रामदेव। लोक देवता बाबा रामदेव, तो लोक देवता बाबा जो रामदेव है ये राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं में अपना स्थान रखता है। लोक देवता बाबा रामदेव। अब बाबा रामदेव के कुछ उपनाम आपको याद करने होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बाबा रामदेव को सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है। बाबा रामदेव को सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहते हैं। इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना के देवता, इन्हें रामसा पीर कहते हैं। लेकिन रामसा पीर कौन कहते हैं? इस्लाम धर्म के लोग कहते हैं या मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें रामसा पीर कहते हैं। इन्हें रूणे चारा धनी भी कहा जाता है। रूणे चारा
क्या कहा जाता है? धणी कहते हैं। रुणेचा में इनका मंदिर है तो रुणेचा का धणी के नाम से भी जाना जाता है। रामसा पीर कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता इनको कहा जाता है। तथा लोक देवता बाबा रामदेव को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। कौन से भगवान के अवतार हैं? भगवान कृष्ण के अवतार लोक देवता बाबा रामदेव को कहा जाता है। लोक देवता जो बाबा रामदेव है, सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता है। रामसा पीर इनको कहते हैं, रुणेचारा धनी कहते हैं, और भगवान कृष्ण का अवतार के नाम से इनको जाना जाता है। अब ध्यान रखना, इनका जन्म कब होता है? तो समझिए बात, क्लास 10 की जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अनुसार इनका जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था, जबकि आपकी गाइड में दे रखा है 1358 ईस्वी। मेरी बात समझ गए होंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं क्लास की जो किताब है उसके अनुसार जन्म होता है 1352 ईस्वी में। गांव है उलू काश्मीर, गांव उलू काश्मीर, उलू काश्मीर, गांव उलू काश्मीर। तहसील सिव आती है और जिला आता है बाड़मेर। जिला कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उलू काश्मीर गांव में 1352 ईस्वी में लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म हुआ। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी में गांव उलू काश्मीर, तहसील सिव, जिला बाड़मेर में। पिता की बात करें, इनके पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर वंशीय राजपूत। पिता का नाम अजमल जी था, जो तंवर वंश के क्या थे? राजपूत थे, तंवर वंशीय राजपूत। एक बात का ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अधिकांश लोक देवता राजपूत जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन राजपूत जाति के लोग इनकी मान्यता कम रखते हैं। ध्यान रखना कि अजमल जी तंवर वंश के राजपूत थे। माता का नाम मेणादे था, माता का नाम था मेणादे। इनकी माता का नाम मेणादे था, पिता का नाम अजमल जी तंवर वंश के राजपूत थे। लोक देवता जो बाबा रामदेव थे, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या नाम था? बालीनाथ था। और ये बालीनाथ जी का जो मंदिर है, बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ जी का जो मंदिर है ये मसूरिया पहाड़ी पर है। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में इनके गुरु का मंदिर बना हुआ है। समझना आगे। लोक देवता बाबा रामदेव के जो भाई थे उनका नाम था वीरमदेव, वीरमदेव। और इस वीरमदेव को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान कृष्ण के भाई बलराम का अवतार माना जाता है, बलराम का अवतार माना जाता है। अब सुनना आगे। ये वीरमदेव राजस्थान के इतिहास में कई हुई है। एक वीरमदेव हुआ कहाँ का राजा? तो भाई साहब जालोर का जो राजा था कानड़देव चौहान, उसका पुत्र था वीरमदेव चौहान। लेकिन इसका संबंध वहां से नहीं है, इसका संबंध है बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव के भाई का नाम वीरमदेव था और वीरमदेव को बलराम का अवतार के नाम से जाना जाता है। आगे जाना का, इनकी बहन का नाम सुगना कंवर था। बहन का नाम था सुगना कंवर, सुगना कंवर इनकी बहन का नाम था। अब ध्यान रखना, इस सुगना कंवर का जो विवाह हुआ था वो कहाँ पर होता है? इनकी बहन का विवाह हुआ पूगल में। और ये पूगल कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, पूगल नाम का स्थान बीकानेर, और बीकानेर के किशन सिंह राठौड़ के साथ में हुआ था। किशन सिंह राठौड़ के साथ, किशन सिंह राठौड़ के साथ में इनकी बहन का विवाह होता है। और किशन सिंह राठौड़ कहाँ का रहने वाला था? ये पूगल का रहने वाला था। ध्यान रखना, बाबा रामदेव की मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन, मुंह बोली बहन। भैया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाबा रामदेव की धर्म की बहन, धर्म की बहन। अथवा ये भी कह सकता हूं ये बाबा रामदेव की शिष्या भी थी। सुनना आगे, बाबा रामदेव की शिष्या। लोक देवता बाबा रामदेव ने अपनी मुंह बोली बहन बनाया या धर्म की बहन बनाया, ये बाबा रामदेव की शिष्या भी थी। और इसका नाम था डालीबाई, का नाम था डालीबाई। और डालीबाई कौन सी जाति की थी? ये मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति। ध्यान रखना, मध्यकाल में मेघवाल जाति को अछूत समझी जाती थी, यानी मध्यकाल में अछूत समझी जाने वाली मेघवाल जाति की महिला डालीबाई को बाबा रामदेव ने अपनी धर्म की बहन बनाया।
अब इससे आगे हम पढ़ते हैं कि लोक देवता जो बाबा रामदेव का विवाह होता है वो कहाँ पर होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आप आगे चल रहे हैं। देखिए आगे, लोक देवता जो बाबा रामदेव के विवाह की यदि बात करें कि लोक देवता बाबा रामदेव का विवाह कहाँ पर होता है, तो बाबा रामदेव का जो विवाह है ये कहाँ पर होता है, अमरकोट नाम का स्थान। कौन से स्थान पर होता है, अमरकोट। ये भारत के विभाजन के बाद में अमरकोट कहाँ चले जाता है, वर्तमान पाकिस्तान में चले जाता है। भारत के विभाजन के बाद में स्थान चला गया पाकिस्तान। बाबा रामदेव का विवाह अमरकोट नामक स्थान पर वर्तमान पाकिस्तान के राजा, यहाँ का एक राजा था सोडा देल सिंह, सोडा देल सिंह, और सोडा देल सिंह की पुत्री, सोडा देल सिंह की पुत्री जिसका नाम था नेतल दे। क्या नाम था, नेतल दे, नेतल दे के साथ होता है। अब ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थानी साहित्य में नेतलरा भरतार किसे कहा जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन ए आ जाए कि नेतलरा भरतार किसे कहते हैं, नेतलरा भरतार किसे कहा जाता है। भरतार का मतलब पति होता है, तो भरतार किसको कहते हैं, बाबा रामदेव को कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि राजस्थानी साहित्य में नेतलरा भरतार किसको कहते हैं, बाबा रामदेव को, क्योंकि इनका विवाह हुआ था इनकी किसके साथ में, नेतल दे के साथ में, बाबा रामदेव की पत्नी थी, इसलिए इनको नेतलरा भरतार कहते। देखिए आगे, लोक देवता बाबा रामदेव राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए जो लोक देवता के साथ में कवि भी थे, क्योंकि बाबा रामदेव के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम था 24 बाणियां। यानी राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या थे, कवि थे। क्या थे, कवि थे। इनके द्वारा रचना की गई थी, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा 24 बाणियां। कौन सा ग्रंथ लिखा है, 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना इसने की है। बाबा रामदेव एकमात्र लोक देवता है जो लोक देवता के साथ कवि थे, क्योंकि इनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था 24 बाणियां नाम का क्या लिखा, ग्रंथ लिखा। किसने लिखा, बाबा रामदेव। ध्यान रखना, लोक देवता जो बाबा रामदेव है, लोक देवता बाबा रामदेव ने उच्च और निम्न दोनों जाति के लोगों को सम्मिलित करके एक पृथक पंथ चलाया, जिसे पंथ को कहा गया कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया पंथ का प्रारंभ किया बाबा रामदेव ने। कामड़िया पंथ का प्रारंभ करता ये भी कौन था, बाबा रामदेव। एक कामड़िया पंथ क्या था, इसमें उच्च वर्ग के लोग भी थे और निम्न वर्ग के थे, यानी उच्च जातियां जो समझी जाती थी मध्यकाल में उनको और निम्न जातियों को मिलाकर के एक पंथ चलाया जिसे कामड़िया पंथ कहते हैं। बाबा रामदेव के द्वारा एक आंदोलन चलाया जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन का प्रारंभकर्ता भी पूछे आपसे तो शुद्धि आंदोलन के प्रारंभकर्ता भी कौन थे, बाबा रामदेव थे। ध्यान दीजिएगा, लोक देवता बाबा रामदेव के द्वारा और कौन सा कार्य किया गया था, तो बाबा रामदेव ने एक स्थान आता है सातलमेर। सातलमेर ये कहाँ है, ये भैया जैसलमेर में है। सातलमेर जैसलमेर में भैरव नामक एक राक्षस का वध करता है। भैरव राक्षस का वध किया, राक्षस का क्या किया, वध किया, बाबा रामदेव ने वध किया। इसका खौफ था कहां पर, सातलमेर जैसलमेर में। तो बाबा रामदेव ने भैरव नामक राक्षस का वध किया और जनता को अत्याचारों से मुक्त करवाया था। समझिए आगे, लोक देवता जो बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव के द्वारा, लोक देवता बाबा रामदेव के द्वारा उच्च और निम्न दोनों जाति के लोगों को सम्मिलित करके पृथक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ किया। सातलमेर जैसलमेर में भैरव राक्षस का इसने क्या किया, वध किया और जनता को अत्याचारों से मुक्त करवाया।
समझिए आगे। मक्का नाम का स्थान मक्का और मक्का ये मक्का मदीना सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब। समझने की कोशिश करना। मक्का मदीना से 5 जायरीन, अब मेरी बात को सुनिएगा जायरीन, मक्का मदीना मुस्लिम या इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ मक्का मदीना में है और इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना में की थी। तो मक्का मदीना से 5 जायरीन आए। 5 जायरीन मतलब 5 यात्री आए। इसको बोलेंगे हिंदी में यात्री, हिंदी में बोलेंगे जायरीनों को यात्री। मक्का मदीना से 5 जायरीन आए। बाबा रामदेव ने उन्हें पंच पीपली नामक स्थान पर भोजन के लिए आमंत्रित किया तथा उजायरीन जो 5 थे अपने भोजन के पात्र सऊदी अरब के मक्का मदीना में छोड़कर चले आए। बाबा रामदेव ने अपने चमत्कारों के माध्यम से मक्का मदीना से 5 जायरीनों के भोजन के पात्र मंगवाए। इसलिए मक्का मदीना से 5 जायरीन जो आए थे, जायरीनों के द्वारा बाबा रामदेव को एक उपाधि दी, रामसा पीर। याद रखना इस बात को। बाबा रामदेव को रामसा पीर किसने कहा? मक्का मदीना से जो 5 जायरीन आए थे उन्होंने बाबा रामदेव को रामसा पीर कहा। सुनिएगा आगे। लोक देवता जो बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव का जो मंदिर है, मंदिर को कहा जाता है, बाबा रामदेव के मंदिरों को क्या कहते हैं? देवरा कहते हैं। बाबा रामदेव का मंदिर कहलाता है देवरा। बाबा रामदेव का जो 5 रंग का ध्वज है, पचरंगी ध्वज, इसको कहा जाता है नेजा। पचरंगी ध्वज को क्या कहते हैं? नेजा। बाबा रामदेव का जो रात्रि में जागरण करते हैं, रात्रि जागरण को कहते हैं जम्मा। कौन सा जागरण? जम्मा। मंदिर को देवरा कहते हैं, पचरंगी ध्वज को नेजा कहते हैं, यात्री जो रात्रि में जागरण करते हैं उसे जम्मा कहते हैं। यात्री कहलाते हैं जातरू। बाबा रामदेव के जो यात्री आते हैं वो जातरू कहलाते हैं। और सुनना आगे। बाबा रामदेव के जो मेघवाल भक्त आते हैं, मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के क्या आते हैं? भक्त आते हैं। मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है। रिखिया क्या कहा जाता है? रिखिया। मेघवाल भक्तों को रिखिया कहते हैं, यात्रियों को जातरू कहते हैं, मंदिर को देवरा कहते हैं, पचरंगी ध्वज को नेजा कहते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं उसको जम्मा कहा जाता है। ठीक है। अब सुनना आगे। लोक देवता जो बाबा रामदेव है, इनका निवास या इनका वास कहाँ माना जाता है? कदम वृक्ष में। किसमें? कदम वृक्ष में निवास मानते हैं। बाबा रामदेव का निवास या वास माना जाता है। वास यानी बाबा रामदेव का एक प्रतीक सा समझ लीजिएगा। ठीक है ना। सुनिएगा आगे। इनका वास कहाँ माना जाता है? इनका वास माना जाता है कदम के वृक्ष में। ठीक है ना। समझिए आगे। लोक देवता जो बाबा रामदेव है, एक बार दोबारा से रिवाइज इसका कर लेते हैं। बाबा रामदेव का विवाह होता है अमरकोट पाकिस्तान के राजा सोडा दिल सिंह की पुत्री नेतल दे के साथ में होता है, इसलिए नेतलरा बरदार बाबा रामदेव को कहते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि थे, इनके द्वारा रचना की गई थी 24 बाणियां। बाबा रामदेव ने एक पृथक पंथ चलाता है, कांवड़िया पंथ। शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ करने वाले भी बाबा रामदेव थे। बाबा रामदेव ने सातलमेर नाम का स्थान जो जैसलमेर में है, वहां पर भैरव नामक राक्षस का क्या किया? वध किया था। मक्का मदीना से आए 5 जायरीनों ने बाबा रामदेव को रामसा पीर की उपाधि दी। बाबा रामदेव के मंदिर को देवरा कहते हैं, पचरंगी ध्वज को नेजा कहते हैं, रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, यात्रियों को जातरू कहते हैं, मेघवाल भक्तों को रिखिया कहा जाता है, कदम वृक्ष में इनका वास माना जाता है। बाबा रामदेव राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनके मंदिर में चरण चिन्हों की पूजा होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिए एक बार। मंदिर में चरण चिन्हों की पूजा, मंदिर में क्या पूजे जाते हैं? चरण चिन्ह पूजे जाते हैं। चरण चिन्हों की क्या होती है? पूजा। और चरण चिन्हों को कहते हैं पगल्या। क्या कहते हैं? पगल्या। लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर में चरण चिन्हों की पूजा की जाती है और उन चरण चिन्हों को पगल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पगल्या कहा जाता है। पगल्या पूजे जाते हैं। इनके मनोकामना पूर्ण होने पर
कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े, कपड़े के घोड़े, कपड़ों के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। बाबा रामदेव के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। आगे चलें, देखिए एक बार। देखो ध्यान दीजिएगा, बाबा रामदेव के द्वारा रामदेवरा नामक स्थान पर जीवित समाधि ली गई थी। तो बाबा रामदेव की जो समाधि है ना, समाधि, समाधि ये क्या कहलाती है? राम सरोवर कहलाती है। बाबा रामदेव की समाधि राम सरोवर, और इस राम सरोवर को एक बावड़ी कहते हैं, परचा बावड़ी। क्या कहते हैं? परचा बावड़ी। सुनिए आगे, बाबा रामदेव से एक दिन पहले डालीबाई ने जीवित समाधि ली थी। तो बाबा रामदेव से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली, उसके बाद समाधि किसने ली? बाबा रामदेव ने। इनकी जो समाधि है ना, वो राम सरोवर परचा बावड़ी कहलाती है। और ये परचा बावड़ी कहाँ है? रामदेवरा में है। और रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, लोक देवता जो बाबा रामदेव है, इसकी फल, लोक देवता बाबा रामदेव की फल। अब ये फल क्या होती है समझिए। कपड़े पर, ये कोई कपड़ा है, कपड़े पर कोई देवी या देवता या कोई महापुरुष की जीवन चरित्र को चित्रों के रूप में दर्शाना। कपड़े पर देवी देवता या कोई महापुरुष है, उसके जीवन को किसके रूप में दर्शा रहे हैं? चित्रों के रूप में दर्शा रहे हैं। तो भाई साहब ध्यान दीजिएगा, कपड़े पर देवी देवता या कोई महापुरुष के जीवन चरित्र को चित्रों के रूप में दर्शाए, उसे फड़ चित्रण की कला कहते हैं। और फड़ चित्रण कला के लिए आपको पता है, भीलवाड़ा के सापुरा नाम का स्थान, वहां का जोशी परिवार अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। हाँ जी, देखिए फड़ चित्रण की कला की बात कर रहे थे। फड़ चित्रण की कला किसे कहते हैं? कपड़े पर देवी देवताएं या किसी महापुरुष के जीवन चरित्र को चित्रों के रूप में दर्शाया जाए तो उसे फड़ चित्रण की कला कहा जाता है। हस्तकला के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ध्यान रखना, बाबा रामदेव की फड़े रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। बाबा रामदेव की फड़ कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। और रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है, इसी के साथ में पाबूजी की फड़ बांची जाती है, वाद्य यंत्र के साथ। और रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है ना, ये तत् प्रकार का वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र, तार से बना होता है और हाथ की सहायता से बजता है, तत् वाद्य यंत्र। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाबा रामदेव की फड़ बांची जाती है। ध्यान रखना, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत, लोक देवताओं में सबसे जो लंबा गीत है ना, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत बाबा रामदेव का है। सबसे क्या है? लंबा गीत है बाबा रामदेव का, बाबा रामदेव का है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है और देवताओं में सबसे लंबा गीत बाबा रामदेव का है। सुनना आगे, बाबा रामदेव का मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर, बाबा रामदेव का जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है? इनका मुख्य मंदिर है रूणेचा गांव में। कौन से गांव में है? रूणेचा गांव में। इसे रामदेवरा कहते हैं आजकल। रूणेचा गांव को वर्तमान में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? रामदेवरा। रूणेचा गांव को रामदेवरा कहते हैं। अब ध्यान रखना, क्योंकि गांव वाले लोग हैं ना, वो नाम ज्यादा बिगाड़ते हैं। गांव में बाबूलाल को बाबूलिया बोला जाता है, तो भाई रूणेचा गांव को क्या बोलते हैं? रामदेवरा बोलते हैं। और ये रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर के पोखरण तहसील में है, यहाँ पर मुख्य मंदिर। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि बाबा रामदेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 1931 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, समझ लेना आराम से। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने बाबा रामदेव के मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया, 1931 में करवाया था। सुनना आगे, बाबा रामदेव का जो मेला है, मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया, शुक्ल पक्ष द्वितीया, और भाद्रपद के माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारंभ होता है और द्वितीया से शुक्ल पक्ष एकादशी तक लगता है। वही
भाद्रपद के माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, एकादशी तक लगता है बाबा रामदेव का मेला। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया। एक बात का ध्यान रखना, बाबा रामदेव का जो जन्म हुआ था ना, कि जन्म तिथि क्या है भाई साहब, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन, शुक्ल पक्ष द्वितीया। इस दिन बाबा रामदेव का क्या हुआ था, जन्म। इस दिन बाबा रामदेव का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बाबा रामदेव का जन्म हुआ था इस दिन, बाबा रामदेव का क्या हुआ था, जन्म। अब ध्यान रखना, इस तिथि को क्या कहते हैं, बाबेरी बीज कहते हैं, बाबेरी बीज। ये बाबेरी बीज क्या है, बाबा रामदेव का जिस दिन जन्म हुआ था भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, उसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। बाबेरी बीज किसे कहते हैं, तो बाबा रामदेव का जो जन्म दिनांक है, जो जन्म हुआ कब, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया, उसे बाबेरी बीज कहते हैं। और इनका मेला भी जो लगता है ना, वो रुणेचा रामदेवरा में लगता है मेला। भाद्रपद के माह की शुक्ल पक्ष द्वितीया से प्रारंभ होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मेला चलता है। इसे मारवाड़ का कुंभ कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। बाबा रामदेव का मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। बाबा रामदेव का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। संप्रदाय का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा मेला। सांप्रदायिक सद्भावना का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पूछे आपसे तो लोक देवता बाबा रामदेव का मेला जो पोखरण जैसलमेर में लगता है, वो सांप्रदायिक सद्भावना का राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है, मेला है। समझिए दोबारा से, बाबा रामदेव की समाधि राम सरोवर या पर्चा बावड़ी, ये रामदेवरा जैसलमेर में है। बाबा रामदेव की फल रावण हत्यावाद यंत्र के साथ बांची जाती है। रावण हत्यावाद यंत्र तत्व प्रकार का वाद यंत्र है। बाबूजी की भी रावण हत्या से बांचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत बाबा रामदेव का है। बाबा रामदेव का मुख्य मंदिर रुणेचा गांव में है, इसे रामदेवरा कहते हैं और ये कहाँ है, जैसलमेर में है। मंदिर का निर्माण 1931 में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से शुक्ल पक्ष की एकादशी, मेले इंपोर्टेंट है इसका। और बाबा रामदेव के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला जो है वो बाबा रामदेव का ही मेला है। बाबा रामदेव का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। ध्यान रखना, बाबा रामदेव की जो जन्म तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को बाबा रामदेव का क्या होता है, जन्म हुआ था। इसे बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर करो, आगे चल रहे हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो इसका। नहीं, अब आगे बात करते हैं लोक देवता बाबा रामदेव के अन्य मंदिरों के संदर्भ में, कि बाबा रामदेव के जो अन्य मंदिर है वो अन्य मंदिर कहाँ है। तो बाबा रामदेव के जो अन्य मंदिर है वो कहाँ है, सुनिए आगे। बाबा रामदेव का अन्य मंदिर मसूरिया पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है, मसूरिया पहाड़ी। और ये मसूरिया पहाड़ी कहाँ है, तो भैया मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में अन्य मंदिर है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, सुरता खेड़ा गांव है, एक कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में भी अन्य मंदिर है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में अन्य मंदिर है। और मंदिर कहाँ है, हल्दनिया गांव अलवर में। हल्दनिया गांव, हल्दनिया गांव कहाँ है, तो हल्दनिया गांव कहाँ है, ये हल्दनिया गांव अलवर में है। यहाँ पर भी अन्य मंदिर है। और कहाँ है, खुंडियावास में है। खुंडियावास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुंडियावास। और ये खुंडियावास कहाँ है, ये बेटा अजमेर में है। कहाँ है, अजमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव का अन्य मंदिर कहाँ कहाँ है, तो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, हल्दनिया गांव अलवर में है, खुंडियावास अजमेर को मिनी रामदेवरा कहते हैं। मिनी रामदेवरा, राजस्थान में मिनी रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो बाबा रामदेव का जो खुंडियावास गांव अजमेर में मंदिर है इसे मिनी रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। अन्य मंदिर और कहाँ हैं,
तो और भी बाबा रामदेव के अन्य मंदिर हैं। बेंगटिया खुर्द पाली में है, बेंगटिया खुर्द पाली, बेंगटिया खुर्द पाली, बेंगटिया खुर्द कहाँ है? पाली में है। और अन्य मंदिर कहाँ है? छोटा रामदेवरा में है। छोटा रामदेवरा कहाँ है? तो छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। बाबा रामदेव के अन्य मंदिर कहाँ पर है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, हल्दनिया गांव अलवर में है, खुंडियावास अजमेर को मिनी रामदेवरा कहा जाता है। बेंगटिया खुर्द पाली में है, छोटा रामदेवरा गुजरात में बाबा रामदेव के अन्य मंदिर बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बाबा रामदेव का मेला और मेले का आकर्षण क्या है। एक बार आगे चल रहे हैं, देखिए। अब बात करने वाले हैं बाबा रामदेव के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र। बाबा रामदेव के मेले का आकर्षण, किसका मेला? बाबा रामदेव का मेला। और बाबा रामदेव के मेले का मुख्य आकर्षण, मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो बाबा रामदेव के मेले का मुख्य आकर्षण है, आकर्षित करता है, यहाँ पर जो यात्री आते हैं उन यात्रियों को आकर्षित करता है, एक नृत्य है जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य है? 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव के मेले का मुख्य आकर्षण है। अब ये 13 ताली जो नृत्य है इसकी जन्म भूमि क्या है? 13 ताली नृत्य की जन्म भूमि है पादरला गांव। कौन सा गांव है? पादरला गांव। और ये पादरला गांव कहाँ है? पाली, पाली जिले का पादरला गांव बाबा रामदेव के मेले में होने वाले 13 ताली नृत्य का मुख्य आकर्षण है। बाबा रामदेव के मेले का आकर्षण पूछे तो 13 ताली नृत्य, और 13 ताली नृत्य की जन्मभूमि पादरला गांव पाली। 13 ताली जो नृत्य है ना वो एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो कैसे होता है? जो बैठकर किया जाता है, बैठकर किया जाता है, ठीक है ना। बैठकर किए जाने वाला एकमात्र क्या है? नृत्य है। कौन करते हैं सर इसको? कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं करती है। कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं करती है, विवाहित महिलाएं, कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं करती है इस नृत्य को, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, इस नृत्य की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना, अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना, अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना, इस नृत्य को करने वाली अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना कौन है? तो इस नृत्य को करने वाली अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना का नाम पूछे तो मांगी बाई। क्या नाम है? मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध किससे है? 13 ताली नृत्य से है। और 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव के मेले का आकर्षण बना हुआ है। अब सुनना आगे, 13 ताली नृत्य का जन्म तो पादरला गांव में हुआ, और ये पादरला गांव पाली में है। कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं करती है। अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना इसकी मांगी बाई है। इसमें एक वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं, वाद्य यंत्र। इस नृत्य में एक वाद्य यंत्र लेते हैं जिसका नाम है मंजीरा। कौन सा वाद्य यंत्र है? मंजीरा वाद्य यंत्र है। और इनकी संख्या कितनी होती है? वाद्य यंत्र मंजीरों की संख्या होती है 13। कितनी संख्या है इसकी? कुल 13। 13 मंजीरे होते हैं, इसलिए नाम क्या रख दिया? 13 ताली नृत्य। सुनना, 9 दाहिने पैर पर बांधते हैं महिलाएं, 9 दाएं पैर पर बांध लेती हैं। एक एक मंजीरा कलाइयों पर, दोनों हाथों की कलाइयों पर एक एक बांध लेती हैं, और एक एक दोनों हाथों में बांध लेती है। दोनों हाथों में एक एक, दोनों हाथों में एक एक कलाइयों पर, और 9 दाएं पैर पर। कुल संख्या कितनी हो गई? 13। नाम क्या रख दिया? 13 ताली नृत्य। अब सुनना आगे, मांगी बाई। इस मांगी बाई का जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है इसका बनीना गांव में, बनीना गांव। और ये बनीना गांव कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। मांगी बाई का क्या होता है? जन्म होता है बनीना गांव चित्तौड़गढ़ में। और इस मांगी बाई का जो विवाह है, इस शादी या विवाह कहाँ होता है? मांगी बाई का विवाह होता है पादरला गांव में, पादरला गांव। अरे पादरला गांव, पादरला गांव कहाँ है? पाली। और पाली क्यों प्रसिद्ध था? पादरला गांव क्यों प्रसिद्ध रहा? क्योंकि यहाँ पर पहले ही किसका जन्म हो गया था? 13 ताली नृत्य का।
सुनना आगे। इनका पति का नाम भैरव दास था। क्या नाम था? भैरव दास। और इनका जेठ, अब जेठ का नाम था गौरम दास। अब सुनो एक बार, इनका जेठ से इन्होंने इस नृत्य को सीखा। मांगी बाई का गुरु इनका जेठ था जिसका नाम था गौरम दास। ठीक है। मांगी बाई ने 1952 ईस्वी में गाड़िया लोहारों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, गाड़िया लोहार और गाड़िया लोहारों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुआ था। 1952 में गाड़िया लोहारों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी तत्कालीन पीएम, तत्कालीन यानी उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने किया। तो समझ गए होंगे बाबा रामदेव का जो मेला है ना, उसका आकर्षण क्या है? यहाँ पर किए जाने वाला एक नृत्य है जिसका नाम है तेरे ताली नृत्य। और तेरे ताली नृत्य एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठकर किया जाता है। इस नृत्य की जन्मभूमि पादरला गांव पाली है। यह कामर जाति की विवाहित महिलाएं करती है। अंतरराष्ट्रीय नृत्यांगना मांगी बाई है। तेरे ताली नृत्य में एक वाद्यंत्र प्रयोग में लेते हैं, इसका नाम है मंजीरा। कौन सा वाद्यंत्र यूज में लेते हैं? मंजीरा वाद्यंत्र। धातु से बना होता है, टकराने से बचता है, जिसकी कुल संख्या कितनी होती है? 13। 9 दाहिने पैर पर बांधते हैं, एक एक दोनों हाथों की कलाइयों पर बांधते हैं और एक एक दोनों हाथों में, कुल संख्या 13 हो गई। मांगी बाई का जन्म बनीना गांव में हुआ था। किसके साथ में? जन्म बनीना गांव में। विवाह कहां पर हुआ? पादरला गांव में। पति भैरव दास था, गुरु इनका जेठ था गौरम दास। 1952 में गाड़िया लोहारों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में हुआ। प्रधान अगला जो वीडियो है, अगला लोक देवता हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो। जल्दी अगले वीडियो में आगे का कंटिन्यू हम पढ़ेंगे। थैंक यू।